हेलो यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप। उम्मीद होगी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम पर होंगे। आप सभी का स्वागत है माय फैमिली ब्लॉग में। आप सभी को मेरे राम राम। आज हम बताने जा रहे हैं एक नई बहू की कहानी और एक जेठानी की और एक सास की कहानी। जब बड़ी बहू की शादी उस घर में होती है तो सासू ससुर उस पर बहुत अत्याचार और जुल्म करते हैं, लेकिन वो बहुत बर्दाश्त करती है। बर्दाश्त करते करते फिर वो सब्र करने लगती है। चलो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे भी बड़े हो गए, हमें लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए, नहीं तो इन पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और तब छोटी बहू आती है। जब छोटी बहू आती है तो सारी बुराई बड़ी बहू पर जाती है कि ये तो ऐसे थी, ये तो काम नहीं करती थी, इसके बच्चे हम लेते थे। मतलब उसमें बहुत बुराइयां निकाल दी जाती थी। लेकिन शायद वे ये नहीं सोचते थे कि जिससे हम बुराई कर रहे हैं वो भी एक बहू है, और जिसकी हम बुराई कर रहे हैं वो भी एक बहू है। तो ऐसे अंतर कैसे कर सकती है एक सास। शायद मानो कि जब तक उसे पता नहीं लगता इन बातों का तो वो बहुत अच्छे से रहती है, और जब उसे पता लग जाता है ना तो वो भी उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करने लगती है जैसे वे दूसरी बहू से उसकी बुराई चुगलियाँ करती हैं। और जब उसके बहू के कानों में ये बात पड़ती है और वो फिर उनके साथ ऐसी बात व्यवहार करती हैं तो उन्हें लगता है कि शायद इसमें बदलाव आ गया है। वे ये नहीं सोचती हैं कि ये बदलाव लाने वाले भी हम ही हैं। वे इस बात पर ध्यान नहीं देती। वे सिर्फ इस बात पर ध्यान देती हैं कि इसके अंदर इसे देखकर छोटी बहू को बदलाव आ गया। बदलाव को तो कह देती हैं, लेकिन जो बुराइयां और जो कमियां बड़ी बहू में निकाली जा रही हैं, जिसकी वो गलती ही नहीं की है, जिसे मतलब गलती ही नहीं की है, और वो उस बुराइयों के लायक ही नहीं है, फिर भी उसमें बुराई निकाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी हर एक बात को इग्नोर करती है, वो हर एक तुम्हारी बात को अनदेखा करती है। इसीलिए वो जवाब देना तो जानती है, लेकिन परिवार को तोड़ना नहीं जानती है। वो यही सोचती है कि शायद अगर मैं जवाब दूंगी तो परिवार बिछड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि हम खुद ही सहते रहें। इस बात को नहीं देखती। जब उसमें चेंज आने लगता है ना तो उस बात को देखती है कि ये तो छोटी बहू को देखकर बदल गई है। अरे बदलने की वजह भी तो तुम ही हो, तुमने ही तो इसे इग्नोर किया है। फिर छोटी बहू इतनी चहेती हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा, कि हाँ जैसे कि हमें ये पलकों पे बिठा के रखेगी, हमारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी। लेकिन वे ये नहीं सोचती हैं कि जो कड़वे होते हैं ना वो दिल के बहुत साफ होते हैं, और जो मीठे होते हैं ना वो दिल के बहुत ही बुरे होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि वे जबान के कड़वे होते हैं लेकिन दिल के बहुत साफ होते हैं। लास्ट में जब वे इस तरह का व्यवहार करती है ना, और उन्हें लगता है, छोटी बहू देख देख के उनके तौर तरीके बहुत अच्छे से होशियार हो जाती है कि शायद ये भी तो बहू है, पहले ये आ गई बाद में मैं आ गई, तो पहले ये आ गई और बाद में मैं आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये बहू नहीं है, ये भी तो बहू है। आज मेरी सामने इनकी बुराई कर रही हैं, कल मेरी बुराई किसी और के सामने करेंगी। शायद उसे ऐसा अनुभव होने लगा, और जो बात बड़ी बहू नहीं बोलती वो छोटी बहू बोल देती है। क्योंकि भाई इस लायक भी तो तुमने किया है कि जब तुम बड़ी बहू की बुराई छोटी बहू के सामने करोगी तो वो तो सतर्क हो ही जाएगी। वो तुम्हें मतलब ऐसा कोई सा भी मौका नहीं देगी जो तुम उसे सुना सको या वो तुम्हारी सुन सके। तो तुम ऐसे ना करो तो बेहतर ही रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग बदलता है देहाती लैंग्वेज में। तो ये बात सही कही है। बहू नहीं बदलती है, बहू को बदलने वाले सासू ससुर, उसकी नंद,
اس کے دیور اور گھر کے سدسیہ ہوتے ہیں، کبھی بہو نہیں بدلنا چاہتی ہیں۔ ہاں بہت سی ہیں کہ ہم اکیلے رہیں گے، ہم پریوار کے ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن بہت سی چاہتی ہیں کہ ہم پریوار کے ساتھ رہیں اور پریوار ہمارے ساتھ رہے، بہت سی ایسی ہوتی ہیں۔ تو میری بہنوں اسی لیے کہتے ہیں کہ کبھی بھی ساسو کو، نندوں کو، بہوؤں کو، یعنی کسی کو بھی کسی کے سامنے ایک دوسرے کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ایک مذاق ہوتی ہے کہ جو مطلب اگر کسی کا موڈ آف ہے تو اسے ہنسانے کے لیے تھوڑی سی مذاق کے روپ میں کر لیا تو وہ ہنس لئی تو مانو کہ ہنس ہے، اگر وہ نہیں ہنسی اور وہ برا مان لی نا تو تمہارے دل کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو اسے ہنسانے کے لیے کیا تھا اور دیکھو یہ برا مان لی ہے۔